बोलिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग संप्रति श्रद्धा और विश्वास के संदर्भ में श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रकरण अभी पूर्ण नहीं हो सका है, इसलिए हम लोग इस प्रसंग का पुनः श्रवण करते हैं। श्रद्धा है जो तथ्य कि हमें रुचिकर प्रतीत हुआ, उसे हम जानना चाहते हैं। और तथ्य क्या? एकमात्र तथ्य है, एकमात्र मनोरथ है, और वह है जो कि मनु जी महाराज के हृदय में था और उनसे व्यक्त भी हुआ। उर अभिलाष निरंतर होई, देखियो नयन परम प्रभु सोई। एकमात्र मनोरथ, चाहूं तुम है समान सुत प्रभु संग कवन दुराओ। एकमात्र तथ्य। ऐसे धारणा अपनी अपनी, माता सती की धारणा अपनी है, माता पार्वती की धारणा अपनी है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजो, उस रूप में उस तथ्य को हम जानना चाहते हैं, परंतु ध्येय एक ही है। रूप उसके भिन्न भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु मूल में वही एक तथ्य विद्यमान है और वह ज्ञेय है। यद्यपि परमात्मा ज्ञेय नहीं है, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन, परंतु फिर भी अमित वेदांत यद्य ब्रह्मो, ऐसा है। इसलिए वह तथ्य ज्ञेय है, और जब ज्ञेय है तो हमें कैसे ज्ञात हो? ग्रंथ से गोविंद ज्ञातव्य है, तो वह ज्ञात कैसे हो? तो गुरु से और सदग्रंथ से उसे जाना जा सकता है। तो ही इच्छा हुई जानने की, हम जाने उसको। लेकिन श्री रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस तथ्य को निरूपित कर दिया, और यह सुक्ति भोले बाबा की है। राम और तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। सयानी शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने। सयानी वास्तव में जो परिपक्व हो गया है, उसी का यह स्तर होगा। राम और तर्क, वह जो परम तत्व है, वह तर्क का विषय नहीं है, वह अतर्क है। उस पर मात्र विश्वास कर लें, उसे ठोके बजाए नहीं, वह ठोकने बजाने का नहीं है। राम और तर्क किससे? राम और तर्क बुद्धिमान वाणी, और मत हमारा अस सुन ही सयानी। भोले बाबा ने कहा यह ठोकने बजाने का नहीं है, परंतु ठोकना बजाना चाहा और ठोका बजाया भी माता पार्वती ने। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, यह विदित ही है। हजारों वर्षों तक उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी, पति वियोग हुआ, वह कया नष्ट हो गई, योगाग्नि में वह समाप्त हुई। तो किस तरह के झंझावात आए इस तथ्य को जानने में, जबकि उन्होंने परीक्षा ली और पूछने पर कहा भी कि कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्हीं प्रणाम तुम्हारी ही नाई। इस बात को छिपाया गया और वियोग का, पृथकता का यही हेतु बन गया। परंतु भावना तो वह थी, वह उन्होंने जानना चाहा था उस समय, वह पूर्ण नहीं हो सका। कालांतर में उसकी पूर्णता हुई, कालांतर में। परंतु
जो ऐसा व्यक्ति है वह जानना चाहता है उस तथ्य को, तो उसके अपने अपने स्तर हैं। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा, राम कृपा बिनु सुनु खगड़ाई, जाने न जाय राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति धराई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। सुग्रीव जी ने जानना चाहा, ठोका बजाया और तब प्रतीति हुई कि मेरा भाई वाली जो कि महाबलशाली है, उसे भी भगवान श्री राम जीत सकते हैं। इसकी प्रतीति हो गई। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, यह उनका दृष्टिकोण है। और यही है मानस। मानस में दोनों पक्ष रहते हैं, संकल्प और विकल्प, दोनों पक्ष। तो यहां पर राम और तर्क बुद्धि मन वाणी, वह तर्क का विषय नहीं है, उसे सीधे ग्रहण किया जाए, सीधे। क्योंकि हमारी बुद्धि का विस्तार कितना है वह तो प्रकृति का अंश है, उसका विस्तार कितना है। भोले बाबा ने तो कभी ठोका बजाया नहीं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन माता सती ने जानना चाहा, पार्वती माता ने जानना चाहा, लेकिन भोले बाबा ने जानना चाहा यह कहाँ है। इसलिए वे विश्वास के प्रतीक हैं। और मात्र यह सैद्धांतिक घोषणा नहीं है, व्यवहार में भी यह देखा गया। जब क्षीर सागर का मंथन हुआ और कालकूट विष निकला, देवगण तो वहां पर विद्यमान थे, कोई उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अपने आराध्य देव पर विश्वास करते हुए, नाम की ऐसी महिमा है, अपने आराध्य देव पर विश्वास करते हुए उस कालकूट ऐसे विषम विष को पान कर गया और इसी की परिणाम स्वरूप उनकी संज्ञा नीलकंठ हो गई। कालकूट फल दिन अग्नि को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। इसलिए वे विश्वास के प्रतीक हैं। और मात्र प्रतीक ही नहीं, मात्र यह घोषणा ही नहीं, बल्कि इसका प्रत्यक्षीकरण भी, इस कसौटी पर का यह तथ्य है। तो यही है इसमें श्रद्धा विश्वास। कालांतर में श्रद्धा हुई और इसकी गिरह खुलती चली गई और उमा महेश्वर के संवाद के माध्यम से इस तथ्य का निरूपण होता चला गया, जो कि यह दुर्लभ तत्व हम लोगों को जीव के उद्धार के लिए यह इसका प्रचार प्रसार हुआ। जीव मात्र के कल्याणार्थ इस तथ्य का प्रचार प्रसार, इसमें उमा महेश्वर का संवाद विश्व विदित है। तो इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।